दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस 7वें लेसन में और चाहेंगे कि इस लेसन का, इस पाठ का आप हिस्सा बनिए। आज का हमारा लेसन है कि कैसे हम अनदेखी चीज़ों के ऊपर आशा रख सकते हैं, वह चीज़ें जो अविनाशी हैं और हमें दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन पर आशा रख सकते हैं। तो आइए हमारी इस चर्चा का आप हिस्सा बनिए। तो मैं चाहूंगा तोलानी साहब आप हमारे लिए पढ़ें रोमियो 5 बाब उसकी 5वीं आयत। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखिए, आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से आशा की बात हो रही है। किस आशा की बात पौलुस यहाँ पे कर रहा है हमसे? यहाँ अविनाशी आशा की बात कर रहा है। अविनाशी आशा क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और हम जितने जो प्रभु में सोए हैं वो सब जीवित होंगे। बिल्कुल सही है। और हमारी आशा है प्रभु यीशु मसीह में कि वो वापस आएंगे। यूहन्ना 14 बाब अगर आप पढ़ें, यूहन्ना 14 बाब की पहली आयत। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो, हाँ, और मुझ पर भी विश्वास रखो। ठीक है। मेरे पिता के घर बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। देखिए, उसका एक वादा है, एक प्रॉमिस है, और यही हमारी आशा है। पौलुस जो बोल रहा है कि आशा से हमें शर्म नहीं आनी चाहिए जी। हम उस जिसको हम धन्य आशा बोलते हैं, ब्लेसेड होप बोलते हैं, और उसमें उसको हमेशा अपने जीवन में, अपने दिलों के अंदर चेरिश करते रहना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है बहुत सी दफ़े हम लोग ये सोचते हैं कि मैं ये प्रभु से मांग रहा हूँ, इतने सालों से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, वो हमारी बात को नहीं सुन रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। देखिए, हम मांग रहे हैं, प्रभु ने तो ये कहा मेरे नाम से जो भी मांगो विश्वास रखो तो क्या होगा? तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें दिया जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, उस चोर की जो क्रूस पे था, उसने एन मोमेंट पे प्रभु से आशा रखी जी। और उस आशा में उसने ये कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में हो, अपनी बादशाहत में हो, मुझे याद रखना। कितनी छोटी सी उसकी रिक्वेस्ट, दुआ थी, और हाथ के हाथ उसको खुदावंद से जवाब मिल गया कि तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा। तो हम मांगते हैं प्रभु से, और अगर हमारी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं प्रभु हमारे दुआओं को इग्नोर कर रहा है, सुन नहीं रहा, वो इग्नोरेंट है। नहीं, वो हमसे ज़्यादा हमें जानता है। मैं जितना अपने आप को नहीं जानता, उससे ज़्यादा परमेश्वर मुझको जानता है, और वो मेरे को अच्छी चीज़ क्यों नहीं देगा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, तुम पापी होके अगर तुम्हारा बेटा मच्छी मांगे, क्या तुम सांप दोगे? तो तुम पापी हो के अच्छी चीज अपने बच्चों को दे सकते हो, तो वो तो रास्तबाज, वो तो धर्मी खुदा है, वो क्यों नहीं हमें अच्छी चीज देगा? तो हमारा ये सोचना कि हमारे को इग्नोर किया जा रहा है या परमेश्वर हमें देना नहीं मांगता, ये गलत है, ये गलत है। आइए हम यहाँ पर अगर हम देखें तो जिससे हम मांगते हैं, जैसे आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ हमारे लिए करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मांगने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस नजरिए से मांग रहा है। देखिए, चलिए आपके इसी जवाब में हम पढ़ते हैं हबक्कुक पहली बाब पहली 4 आयतें, अगर आप पढ़िए। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हाँ, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा, हाँ, और तू ना सुनेगा। हाँ, कब तक मैं चिल्लाता रहूंगा और तू सुनेगा नहीं? क्या कह रहा है हबक्कुक आगे? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। हाँ, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, ये कब तक मैं चिल्लाता रहूंगा? आगे देखिए। क्या तू उद्धार नहीं करेगा? हाँ,
तू मुझे अनर्थ काम में क्यों दिखाता है? हाँ क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? हाँ मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं। हाँ झगड़ा हुआ करता है हाँ और वाद विवाद बढ़ता जाता है। हाँ। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। देखिए कि ये सब कुछ हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ और मैं तुझे चिल्ला चिल्लाए कह रहा हूँ, प्रभु तू इसका क्यों नहीं निवारण करता है? क्यों? न्याय खत्म हो चुका है, ठीक है, वो ये कह रहा है व्यवस्था खत्म हो चुकी है, न्याय पैरालाइज हो गया है, तो तू क्यों नहीं इसका कोई हल निकालता है? क्यों नहीं इसका हल निकालता है? तो प्रभु उसका जवाब देते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो मेरे साथ पढ़िए 2 बाब की 3 आयत से। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हाँ, वरन इसके पूरे नियत समय में मतलब तय समय में। तय समय में वो उसको बता रहा है कि देख हबक्कुक, ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक समय ठहराया हुआ है, उस समय तक होगी और उस समय में क्या होगा? ये सब सही हो जाएगा। और आगे पढ़िए। वरन इसके पूरे होने का समावेग आता है। हाँ इसमें धोखा ना होगा। हाँ चाहे इसमें विलंब भी हो हाँ तो भी उसकी बाट जोते रहना। हाँ क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हाँ, कि ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ इसका खत्म होगा। अब देखिए, ये समय तो है वो उस समय का जब बेबीलोनी हुकूमत आई और इनको बंदी बना के और ले गई। कहाँ? असीरिया में, बेबीलोन। नबूकदनेस्सर आया, इनको बंदी बना के ले गया। उससे पहले का ये है, वो वहां पे अपने जमाने की बात कर रहा है कि इतनी मार काट, इतना धोखाधड़ी, व्यवस्था खत्म हो चुकी, न्याय खत्म हो चुका, वो अपने जमाने की बात कर रहा है। लेकिन प्रभु उससे कह रहे हैं एक तय समय है, उसका भी एक तय समय था। ये आज भी लागू होती है, यही भविष्यवाणी आज भी लागू होती है। तो हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दर्शकों? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम देख रहे थे कि हबक्कुक ने भविष्यवाणी करीब खुदा से पूछा। ये उस समय की बात है जब बेबीलोन से पहले इतना अधर्म इजराइलियों में, प्रभु के लोगों में पाया जाता था। उसके बाद वो बंदी बना के लिए लेके गए, लेकिन आज के हमारे टॉपिक में वो चीजें नहीं है। हम आगे देखें, वो कि वही सिचुएशन आज भी है। हम पढ़े रोमियो 8 बाब 22वीं आयत क्या कहती है? क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ। सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि कहराती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ये आप देख रहे हैं कितनी तरीके की डिजीजेस, कितने तरीके के बीमारियां इस सृष्टि के ऊपर हैं। अभी पेंडेमिक हुआ, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन हुआ। पोल्यूशन हर तरीके का, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। अमेरिका में आए दिन हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे गन लेके जाते हैं और स्कूल में कईयों का इनोसेंट मौतें हो जाती हैं। तो तमाम ये चीजें हो रही हैं, उसको हम देख रहे हैं। सारी पृथ्वी कहरा रही है, रोज सरकारें बदल रही हैं, रोज लोग एक दूसरे को नफरत की निगाह से देख रहे हैं, एक दूसरे का पैसे के लिए मर्डर कर देते हैं, एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के लिए मर्डर कर देते हैं। तरह तरीके की क्या चीज नहीं हो रही है, आपका दिमाग इमेजिन नहीं कर सकता वो पाप इस दुनिया में हो रहे हैं। सारी पृथ्वी क्या हो रही है? पौलुस कह रहा है कहरा रही है। तो इसका क्या इलाज? कोई तो इलाज होना चाहिए। आइए पढ़िए यशाया 11 बाब 6 से 9।
तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, भेड़ के बच्चे के संग रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ घूमेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। बछड़ा, जवान सिंह और पाला बैल सब साथ रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि शेर बैल को खा रहा है या चीता। ये कौन सी दुनिया की कब की बात हो रही है? ये शांति के राज्य की, आने वाले राज्य की। तो हमारी आशा क्या है? हमारी आशा उस राज्य की है जहां पर ऐसा होगा। बाइबल बड़े सफाई से हमें बता रही है कि हम उस राज्य को देख रहे हैं जहां पर शेर और बकरी या शेर और भेड़ एक घाट पानी पिएंगे, जहां मौत नहीं होगी, जहां बीमारी नहीं होगी, जहां दांतों का पीसना नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य में अगर हम चले जाएं तो जहां पसीना बहाना नहीं होगा। आज हम ज्यादा मेहनत करते हैं, कम हम कमा पाते हैं, लेकिन वहां पर मेहनत इतनी नहीं होगी जितना हमें मिल जाएगा। तो एक आशा है हमारे को, बाइबल वो आशा हमें दे रही है। उस आशा में हमें रहना है, उस आशा को अपने दिल के अंदर चेरिश करना है। हिंदी में आप चेरिश को क्या कहेंगे? तो आनंदित होना उस आशा के साथ हमें। तो इस चीज को हम देखते हुए आगे बढ़े कि हम उन चीजों में जो हमें दिखती नहीं है उसके अंदर हम कैसे आशा रखते हैं। मूसा में होने के बाद, उस घड़िया में तपाए जाने के बाद, उन चीजों में हम आशा रख सकते हैं जो हमारे को नजर नहीं आती है। आप जोब की कहानी लीजिए, अय्यूब की। अय्यूब के ऊपर कितनी परेशानियां आई और कितना वाद विवाद हुआ अय्यूब के 3 दोस्तों में और अय्यूब ने, और तीनों के सबके होने के बाद उसने कभी परमेश्वर के ऊपर लांछन नहीं किया। उसने यही कहा, मैं नंगा आया था माँ की कोख से, नंगा मैं लौट जाऊंगा। ठीक है, परमेश्वर ने उसने जो भी कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया, मैंने गरीबों की रक्षा करी, मैंने अनाथों को देखा, मैंने विधवाओं को की मदद करी, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें अय्यूब बोलता है। परमेश्वर फिर उससे बात करता है। आप देखिए अय्यूब 42 बाप उसकी पहली 6 आयतें। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, हाँ। और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? हाँ। परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। हाँ। अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन। अब देखिए कितना एप्लीकेबल है हमें। वो ज्ञान रहित बातें अय्यूब ने चाहे कितनी अच्छी बोली हो, सब ज्ञान रहित थी। अय्यूब ने कहा जो मैं समझता हूं वही मैंने कह दिया। यही हमारे साथ आज की तारीख में, हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो बुद्धि, उसके हिसाब से हम सोचते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं। हम परमेश्वर से बोलते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं हमारे लिए ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। देखिए बहुत सी दफ़े मैं कहूँगा कि हम परमेश्वर को जैसे होटल का एक वेटर होता है उसकी तरह मानते हैं कि ये लिया, ये लिया और ये लिया, और वो लाके हमारे सामने सर्व कर दे। नो, वी ऑर्डर गॉड कि हमारे लिए ये कर दे, विदाउट थिंकिंग दैट गॉड इज गॉड। वो नहीं करेगा जो हम समझते हैं, वो करेगा जो हमारे लिए बेहतर है, सही है। तो इस चीज को हम अपने ध्यान में रखें और इसको आगे डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद अपन लौटते हैं। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। स्वागत है दर्शकों, आइए हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से दुनिया कहरा रही है
और लेकिन हमारे पास मसीह लोगों के पास एक आशा है, क्योंकि वो आशा हमें बाइबल के अंदर मिलती है। अब हाँ सवाल है सर, जी जैसे हाँ। आपने कहा, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि एक तरफ दुनिया कहरा रही है और दूसरी तरफ हमने अभी बुक ऑफ आइजाया में देखा है कि हमारे पास आशा है। ये आशा होने के बाद भी इंसान जो है, जब वो मसीह में बढ़ता रहता है, चलता रहता है, फिर भी मुश्किलातें आती हैं और कभी कभी डिस्करेज हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो उनके लिए हम मतलब कैसे कह सकते हैं, कैसे हमें खुदावंद के कलाम से एक तसल्ली मिल सकती है? देखिए, यही तसल्ली का कारण है। अभी हमने जो पढ़ा कि वो आने वाली दुनिया के अंदर शेर और भेड़ एक घाट पानी पिएंगे, बच्चा उनके वो सांप के बिल के अंदर हाथ डालेगा। यही आशा है जिसके सहारे हमें जीना है। अगर हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखें और इस अच्छी आशा को छोड़ दें तो हमें परेशान होना ही होना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में को तो हमें, क्योंकि हम मूषा में हैं, तपाए जा रहे हैं, उन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जामिनेशन पास करना है, एग्जामिनेशन पास करने के लिए मुझे पढ़ना है। बगैर पढ़े मैं चाहूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे पास करवा दे, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पे हमें हमारे परमेश्वर पे भरोसा रखकर उस आशा के अंदर जीते रहना चाहिए। अब देखिए, इसके साथ ही हाँ। मैं ऐड भी करूंगा कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट टाइम में अगर कोई ऐसी डिफिकल्टी आ भी जाती है, हाँ हाँ, हम ये भी याद रखें कि तब भी परमेश्वर हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ है। वो तब भी हमारे साथ है, और ये आशा के साथ आगे बढ़े कि एक दिन इस प्रॉब्लम का भी एंड होगी, ये भी हाँ, खत्म होगी। ये भी एंड होगी। देखिए, अगर हम अयूब को और थोड़ा सा पढ़ते, हमारे पास समय नहीं था, तो अयूब जितनी डिफिकल्टी से गुजरा, यहाँ तक कि बदन में फपोले पड़ गए, पानी भर गया, बदबू आने लगी, उसके दोस्त कहने लगे तू, बीबी ने कह दिया खुदा को तू कर्ज कर और मर जा, तो उसके पास बचा क्या था? कुछ भी नहीं था। क्या खुदा ने छोड़ दिया? लिखा है आखिरी में जो भी उसके पास था उससे दुगना उसको दिया। उसके पास भी आशा थी, मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। वो भी एक आशा के साथ जी रहा था, और वही आशा आज हमारे साथ है। देखिए, मैं चाहूंगा हम यिर्मयाह पढ़ें। यिर्मयाह की किताब लिख रहा है उन लोगों को जो बेबीलोन में चले गए, जगह जगह जाके, डायस्पोरा जिसे आप बोलते हैं अंग्रेजी में, इजरायली लोग, जब बेबीलोन ने, नबूकदनेस्सर ने हमला किया तो सब छोड़ छोड़ के अलग अलग देशों के अंदर भाग गए। हम देखते हैं यिर्मयाह एक चिट्ठी लिख रहा है उनको, और चिट्ठी में क्या लिख रहा है कि प्रभु तुम लोगों को क्या कहना मांग रहा है। अगर आप पढ़ें इसकी 4-5वीं आयत से, तोलानी साहब, यहाँ इस प्रकार लिखा है, घर बनाकर उनमें बस जाओ। ये घर बना के उनमें बस जाओ, ये कहाँ के लिए? जहाँ ये लोग भाग के शरण लिए, बेबीलोन में। जी, ये बेबीलोन में चले गए या जिन देशों में चले गए, जरूरी नहीं है बेबीलोन में भी, नबूकदनेस्सर के डर से वो और भी देशों में निकल के चले गए। एशिया माइनर में काफी गए, टर्की तक चले गए थे, ठीक है कि नहीं? जी। आज की तारीख में जो टर्की है, तो वहां जाओ और घर बनाओ और क्या करो? बारियां लगाकर उनके फल खाओ। हाँ, विवाह करके बेटे बेटियों को जन्माओ। हाँ, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो। इससे आप क्या समझ रहे हैं? लीड ए नॉर्मल लाइफ। सब कुछ होने के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ को तुम लीड करो। आगे देखिए, अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, हाँ, कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं। हाँ, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। बढ़ते चले जाओ। और परंतु जिस नगर में मैंने तुम्हें बंदी करा के भेज दिया है, हाँ, उसके कुशल का यत्न किया करो। उस नगर के कुशल का यत्न करो। देखिए कितनी अच्छी बात है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कुशल के लिए हमें
हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी कामना करनी चाहिए। जी। क्यों? उसका वजह भी दिया हुआ है बाइबल में। क्या? और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, हाँ। क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहो। उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। जी। तो उसके लिए यहोवा से प्रार्थना करते रहो। कितनी अच्छी बात है। जिस देश में तुम गए हो, जिस शहर में रह रहे हो, उसकी कुशलता की प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगते रहो, क्योंकि वो कुशल देश है तो तुम भी कुशल होगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है? क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है हाँ कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और हाँ भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, हाँ। वे तुमको बहकाने न पाए। 10वीं 11वीं आयत पढ़ दीजिए, देखें। यहोवा यूं कहता है, हाँ बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर हाँ। मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। नाउ ये एक प्रॉमिस है। जी। 70 वर्ष इसके पूरे हो जाएंगे तुम्हारी बंदी के, तो मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई विल कम टू यू। ठीक है। जी। फिर आगे क्या बोल रहा है? और अपना ये मन भावना वचन की मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। हाँ, इस स्थान में तुम्हारा जो यरूशलेम है, जूडिया है, पैलेस्टाइन है, इसमें मैं वापस तुमको लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। एक आशा बांध रहा है परमेश्वर। ठीक है। पहले उसमें परमेश्वर उनसे ये कह रहा है कि ये बंदुआई खत्म होगी। दूसरे में वो आशा बांध रहा है कि तुम वापस अपने देश लौट के जाओगे। और फिर आगे पढ़िए। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, हाँ। उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। देखें, जो भी कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं, कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और तुम्हारी आशाओं को पूरी करो। उनकी आशा क्या थी? हम हमारे देश लौट के जाएंगे, हम हमारे देश में रहेंगे और आराम करेंगे। तो कहने का मकसद क्या है? बाइबल हमें पूरा बताती है कि ये दुनिया हमारा घर नहीं, हम यहाँ पे मुसाफिर हैं। हमारा घर परमानेंट वही होगा जो परमेश्वर ने अभी जिसका यूहन्ना वायदा किया। 14 में जिसका वायदा किया। जी। वो नई दुनिया, नया आकाश, हर चीज नई, वो यही होगी, इसी जगह होगी। ये सब खत्म हो जाएगा, आग और गंधक से खत्म कर दिया जाएगा और वहीं पर आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा। फिर ना दांतों का किटकिटाना होगा, ना पसीने का बहाना होगा, ना मौत होगी। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। कितना अच्छी आशा, कितनी अच्छी आशा हमें बाइबल में मिलती है। आइए इस आशा के साथ हम जीवित रहें।